पूरे देश में कोरोना संक्रमण उफान पर है। बिहार में भी संक्रमित मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा हो रही है। मौत के आंकड़े भी तेजी से बढ़ रहे हैं। वही हालात केंद्रीय स्वास्थ्य परिवार कल्याण राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे के संसदीय क्षेत्र बक्सर का भी है। यह बताने की जरूरत नहीं है कि स्थिति कितनी भयावह है, क्योंकि 10 मई को गंगा में तैर रही सैकड़ों लाशें इस बात की चीख चीख कर सरकार एवं जिला प्रशासन के नाकामियों की गवाही दे रही थी। लेकिन कल से ही बक्सर जिले में एक ही एम्बुलेंस 4 बार उद्घाटन को लेकर सवाल उठ रहे हैं। बीजेपी के 2 नेता हैं यहाँ पर, पूर्व जिला अध्यक्ष हैं। सर, आपने अभी सीधा एक लाइन में कहा कि वो यूनिट गांव-गांव तक जाएगी और लोगों का इलाज होगा, 36 प्रकार का जांच होगा। सबसे पहले मेरा सवाल आपसे है कि आप ये बताइए कि उस मोबाइल यूनिट में जो लोग काम कर रहे हैं, जो टेक्नीशियन काम कर रहे हैं, जो ड्राइवर काम कर रहे हैं, उनकी नियुक्ति क्या भारत सरकार ने की है या फिर बिहार सरकार ने? सबसे पहली बात यह है कि जो यूनिट का संचालन कल से प्रारंभ है, यह भारत सरकार और बिहार सरकार की स्वास्थ्य मंत्री के संयुक्त प्रयास से उसका उद्घाटन हुआ है। अब उसके संचालन के विषय में जो है भारत सरकार और बिहार सरकार दोनों सरकारें मिलकर के तय करेंगी कि उनका संचालन कैसे होगा। उसमें तो आपने कहा कि जांच हो रहा है, गाड़ी रवाना भी, वीडियो जारी किया गया है, फोटो जारी किया गया है, तो आखिर उसमें जो टेक्नीशियन है उसकी बहाली के लिए कोई निविदा निकाला गया था या भारत सरकार के द्वारा वैकेंसी की गई है या बिहार सरकार भारत सरकार दोनों मिलकर बहाली की है? मुझे इस बात की जवाब चाहिए। आपका प्रश्न जो है, सबसे पहले तो ये बात है कि कल से ये प्रारंभ हो गया कार्यक्रम, तो इतनी जल्दी तो नई बहाली नहीं हो सकती है। आखिर उसमें कौन काम कर रहा है? अभी जो भारत सरकार और बिहार सरकार के जो टेक्नीशियन हैं उनके माध्यम से या कॉन्ट्रैक्ट पर लेकर के सरकार उसका संचालन प्रारंभ कर दी है। कॉन्ट्रैक्ट पर लेने के लिए निविदा निकाला गया था क्या? अभी ले करके कर सकती है, लेकिन अभी जो संचालन उसका शुरू हो गया, भारत सरकार और बिहार सरकार के पास जो टेक्नीशियन है उनके माध्यम से काम प्रारंभ हो गया। आप समझ गए होंगे कि आज छोटे छोटे बहाली जब होती है तो उसके लिए महीनों कार्यालय का चक्कर, वर्षों तक इंटरव्यू देना पड़ता है, उसके बाद भी उनका वैकेंसी नहीं हो पाता है, उनकी नौकरी नहीं हो पाती है। लेकिन जो 4 एम्बुलेंस, जो मोबाइल मेडिकल यूनिट जो रवाना किया गया है, उसमें जो कर्मचारी हैं उनकी नियुक्ति कैसे हुई, वो कौन लोग हैं, उनकी नियुक्ति किनके द्वारा की गई, इस बात की किसी को जानकारी नहीं है। परशुराम चतुर्वेदी भी, इनसे बात कर लेते हैं। परशुराम जी, आपने कहा कि विधायक केवल सियासत कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि एसजेवीएन कंपनी ने जब यह एम्बुलेंस दी थी बक्सर जिला स्वास्थ्य समिति को, उसके बाद केंद्रीय स्वास्थ्य परिवार कल्याण राज्य मंत्री ने अपने पद का हनक दिखाते हुए 2020 में एचएलएल कंपनी बेंगलोर का है उसको दे दिया। फिर जब लोगों ने विरोध किया तो वही एम्बुलेंस फिर धनुष फाउंडेशन को दे दिया गया। एसजीवीएम से माननीय मंत्री जी ने जो अनुशंसा करके ये 6 जो चलंत आपका एम्बुलेंस लिए, ये केवल ये अपने 6 विधानसभा में चिकित्सक आपके द्वार उस कार्यक्रम के लिए और वो आज को जो कल उन्होंने जो लोकार्पण किया वो पहली बार किया है। उसमें आपको बार बार मैं कह रहा हूं कि उसमें 36 प्रकार की। परशुराम जी, 2019 में जो एम्बुलेंस आई थी उस समय मैं भी यहीं था बक्सर में, और सबसे पहले उसका उद्घाटन सिविल सर्जन कार्यालय बक्सर के नए सदर अस्पताल से हुआ था। उसका दूसरा उद्घाटन शहर के किला मैदान से हुआ था और तो उसका तीसरा उद्घाटन कैमूर और कल चौथा उद्घाटन यहाँ से हुआ था। खैर वो बातें छोड़ दीजिए। आपको लगता है परशुराम जी कि जिस जिला ने केंद्र में 2 बार स्वास्थ्य मंत्री दिया, जो जिस जिले का प्रभारी मंत्री प्रदेश का स्वास्थ्य मंत्री हो, वहां की व्यवस्थाएं ठीक है? क्योंकि आप इस जिले के रहने वाले हैं और इसलिए आपसे मेरा सवाल है कि जिस तरह से गंगा नदी में सैकड़ों लाशें तैर रही है, नहीं लगता है कि संसाधनों की और जरूरत है बक्सर को? देखिए भाई, आपने बड़ा अच्छा प्रश्न किया। स्वास्थ्य मंत्री, वो स्वास्थ्य के क्षेत्र में आपका मेडिकल कॉलेज भी हुआ, ऐसे नहीं कोई हॉस्पिटल है आपको आने वाले हैं। मैं अभी आगे बोलना नहीं चाहता हूं, लेकिन कई अच्छे आयाम आने वाले हैं स्वास्थ्य के क्षेत्र में। ऐसा माननीय मंत्री जी का प्रयास है। और अभी माननीय मंगल जी बक्सर के प्रभारी बने हैं, तो जो कमियां हैं मैं उनको बताया हूं। अब जैसे आपने कहा जिला में जैसे सदर हॉस्पिटल का अधीक्षक नहीं है, उपाधीक्षक नहीं है, मैंने उनको कहा है हमारे यहाँ सर्जन दीजिए, कुछ नेता हैं, सियासत होंगे, लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि बक्सर जिला ही नहीं पूरे देश की स्थिति भयावह है। और 10 मई को जिस तरह से गंगा नदी में सैकड़ों लाशें तैर रही थी, वह चीख चीख करके भारत सरकार, बिहार सरकार और जिला प्रशासन के नाकामियों को बयां कर रही थी। उमेश पांडे,
ईटीवी भारत, बक्सर।